समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव सुसहासति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। स्वागतम सुस्वागतम समारोह के उपलक्ष्य में पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी में मंचासीन महानुभाव तथा सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत। इस अखिल भारतीय गोष्ठी का यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम है। सुदेव जी प्रजा कि इस गोष्ठी में मंच पर मध्य में विराजमान है परम पूज्य स्वामी समित सोमगिरी जी महाराज। आपकी शिक्षा जौनपुर विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी संकाय MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में BE तक की हुई। 1966 में आपकी ये शिक्षा पूर्ण हुई और 66 से लेकर 71 तक आप MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में ही व्याख्याता भी रहे। मई 1971 में समित स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज से जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित परमहंस संन्यास की आपने दीक्षा ग्रहण की। पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहते हुए 23 वर्षों तक अर्बुदाचल अर्थात आबू पर्वत पर वहाँ की तपोभूमि में आपने वेदांत का अध्ययन किया एवं कठोर साधना की। वर्ष 1994 में श्री लालेश्वर महादेव मंदिर शिव मठ शिवबाड़ी बीकानेर में आप महंत पद पर अधिष्ठित हुए। 1995 में अद्वैत वेदांत को जनजीवन में फैलाने, परिवार समाज में देवी संस्कृति का संवर्धन करने, व्यक्ति समाज में संपूर्ण पर्यावरणीय व आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने तथा सत्संग के माध्यम से समाज में धार्मिक नैतिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से आपने बीकानेर नगर में मानव प्रबोधन प्रन्यास की स्थापना की। वर्ष 1995 से बालकों के कोमल हृदय में दिव्य संस्कारों के बीजों को बोने के पावन उद्देश्य को लेकर 18 वर्षों से लगातार नई पीढ़ी को गीता शास्त्र से सीधा जोड़ने हेतु विभिन्न गीता प्रतियोगिताओं का समाज के सहयोग से आप आयोजन करते हैं। वर्ष 2012 में बीकानेर नगर में निशानेबाजी खेल को बढ़ावा देने और बीकानेर में श्रेष्ठतम निशानेबाजी को तैयार करने के उद्देश्य से समन्वित शूटिंग योजना यह भी शूटिंग संस्थान की भी आपने स्थापना की। मंदिर परिसर में ही भव्य यज्ञशाला का भी निर्माण आपने करवाया, चल रहे हैं। आपके ही प्रयत्नों से शिवबाड़ी गांव में जनता जनार्दन की सेवा हेतु एक होम्योपैथिक औषधालय ये संचालित हो रहा है। उसी प्रकार से शिवबाड़ी गांव में मैं मोहता चिकित्सालय ट्रस्ट के सहयोग से ग्रामवासियों को चिकित्सा लाभ के लिए एक आयुर्वेदिक अस्पताल औषधालय भी चल रहा है। मंदिर में ही विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 वृक्षों का रोपण और संरक्षण भी हो रहा है। शिवार्चन प्रकाशन के नाम से परम पूज्य स्वामी जी की 22 जीवनोपयोगी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। आपके इन सभी सामाजिक सेवा को ध्यान में रखकर
सन 2005 में स्वामी श्री विष्णु तीर्थ शिक्षा प्रदान। आप स्नातकोत्तर परीक्षाओं में स्वर्ण पदक विजेता हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के भी आप सदस्य रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 20-22 वर्ष तक का कार्य आपने किया है। महाराष्ट्र प्रदेश के आप अध्यक्ष रहे हैं। शालेय जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिन हमारे के मध्य में है। आपका ही समापन हम सबको प्राप्त होगा। मंच के ठीक दाहिनी ओर, मंच के ठीक बाईं ओर विराजमान है माननीय काका जोशी। आदरणीय कृष्णा जी, केशव कृष्णा जी जोशी, जिन्हें हम सब स्नेह से काका जोशी पुकारते हैं। आपकी शिक्षा बीएससी एमएड तक की हुई है। अध्यापन के क्षेत्र में एक आचार्य से लेकर प्राचार्य तक के सभी दायित्व आपने कुशलतापूर्वक संभाले हैं। आप एक प्रतिष्ठित आदरणीय इंदुमती जी काटदरे। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका कार्य ही उनका परिचय होता है। उन्हीं में से आप एक हैं। आपने आपसे निवेदन है माननीय अनुरुद्ध जी। चिट्ठी का परिचय करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विद्वत जनों की अपनी विद्वत्ता का विनियोग करने के लिए प्रेरित करना चिति का उद्देश्य है। चिति का यह 11वां अंक अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी में लोकार्पित हो रहा है। यह बड़ी हर्ष की बात है। इस अंक में 12 लेख प्रकाशित है। मंच पर विराजित परम पूजनीय स्वामी जी संबित सोमगिरी जी महाराज जी का स्वामी विवेकानंद सार्धशती के उपलक्ष्य में लेख चिंतन पूर्ण ऐसा है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का ओंकार मंडाता, इनका वासना का स्थूल स्वरूप में प्रकटीकरण यह लेख है। त्रिभुवन सिंह पटेल नरसिंह पत्ते पदे ईश्वर अंश जीव अविनाशी यह लेख है। सौभाग्यवती अश्विनी परमनाथ पर्वणि मराठवाड़ा, इनका वैदिक और आशवांतिक का स्वरूप यह लेख है। परमादरणीय इंदुमती जी अमलाबाद, इनका विषयों का अंगांगी भाव इस संदर्भ में लेख है। परमादरणीय गुरुवर डॉक्टर शंभा चांदेकर जी पुणे, भारतीय शिक्षा की समग्र जीवन दृष्टि इस संदर्भ में चिट्ठी में लेख है। आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर प्रभाकर जी मांडे औरंगाबाद, इनका भारतीयों का शिक्षा विषय चिंतन डॉक्टर धीरेन्द्र जी झा पटना बिहार, भारतीय जीवन विचार में ज्ञान का स्वरूप होने के बाद
यस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ भद्रन्नो अपिवातयमनः ॐ शान्तिः 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 निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आकाशेन शिखी समस्तफलिना नेत्राकलापीनता नुग्राही प्रणवोपदेशमेलैः केकीर्तियो दीयते। श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नतं मुदा पवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे। श्रद्धा गर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्तिं लसत्पदां संविस्वरूपिणीं वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिणे नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिणे नमः श्रीधर्ममूर्तये। उसी की वात्सल्यमयी गोद में भगवती भद्रा के द्वारा अधिष्ठित यह कर्णावती नगरी, इसमें जो चेतना स्पंदित हो रही है, जो लोक संस्कृति विकसित हो रही है, उसके प्रति कोटिशः वंदन करता हूँ। और उसी की ज्योतिर्मयी गोद में स्मृतियों के सागर को उद्वेलित करता हुआ यह मंदिर, यह यज्ञशाला, यह हेडगेवर भवन, यहाँ पर जो चेतना स्पंदित हो रही है, इसके प्रति बारंबार वंदन करता हूँ। और इसी हेडगेवर भवन में, इसकी चिन्मय गोद में आज जो एक महनीय गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, इसमें उमड़ घुमड़ कर जो चिति लहर पर लहर लहराकर एक संदेश दे रही है, उसके प्रति वंदन करता हूँ। जिनकी स्मृति को लेकर, जिस विराट पुरुष की, महामानव की स्मृति को लेकर
जिस अजन्मा के जन्म का स्मरण करके आज पूरे भारत में एक आंदोलन चल रहा है और जिसका सूत्र लेकर आज यह 5वीं गोष्ठी स्पंदित होने जा रही है, उस नरेन के प्रति, उसके कुल के प्रति, उस भुवनेश्वरी की कोख के प्रति, उस विश्वनाथ के प्रति, उस बिलेश्वर के